Good afternoon, all dear students. I give you best wishes. I hope everyone is fine and safe at home. This is Harish Kumar from Excellence English Classes, and today I am here to explain further the scene first of Act 4 from Merchant of Venice. So open your books and see the explanation. So dear students, yesterday I had explained up to here, means previous day I had explained up to here. When Shylock gives so many reasons of hating Antonio and taking the pound of flesh. So he further says, so can I give no reason, nor I will not. He says, I cannot give you any reason for taking the pound of flesh, and nor I want to give you any reason more than a lost hate and a certain loathing. He says, hate and loathing दोनों नफरत का ही मीनिंग है. आई बेयर एंटोनियो यानी एंटोनियो के खिलाफ मुझे वो इतनी हेट और लोदिंग, इतनी नफरत है, लॉस्ट मीन्स काफ़ी समय से रही हुई, दैट आई फॉलो दस अ लूजिंग सूट अगेंस्ट हिम, कि मैं उसके खिलाफ एक लूजिंग सूट फाइल कर रहा हूँ. कहने का मतलब एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे मुझे सिर्फ लॉस ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा. आर यू आंसर्ड, कहता है मिल गया जवाब तुमको. तो बेसेन्यू क्या कहता है, दिस इज नो आंसर दो अनफीलिंग मैन टू एक्सक्यूज द करेंट ऑफ द क्रुएल्टी. क्या कहता है, यू अनफीलिंग मैन यानी बेदर्द इंसान, ये जवाब नहीं है, ये कोई सीधा साधा जवाब नहीं है. टू एक्सक्यूज द करंट ऑफ द क्रुएल्टी यानी एक्सक्यूज करने के लिए, तू एक्सक्यूज करना चाह रहा है यानी छोड़ना चाह रहा है. कैसे, जो करंट ऑफ द क्रुएल्टी यानी जो तेरे अंदर क्रुएल्टी है, जो निर्दयता है, उस चीज को तू फॉलो करना चाह रहा है, और ये कोई जवाब नहीं है. Shylock says, I am not bound to please thee with my answers. शायलॉक क्या कहने लगता है कि मेरी बात तुझसे नहीं हो रही है, मेरी बात तो ड्यूक से हो रही थी, और मेरे आंसर से तुझे प्लीज करने का मेरा कोई इरादा नहीं है. यानी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ तुझे जवाब देने के लिए. तो बेसेन्यू क्या कहता है, डू ऑल मैन किल द थिंग्स दे डू नॉट लव. बेसेन्यू क्या कहता है कि इंसान जिन चीज़ों को मार देते हैं, उन चीज़ों को मार देते हैं कि जिसको वो लव नहीं करते. ऐसी चीज़ें जिनको वो पसंद नहीं करते, इंसान क्या हर उस चीज़ को मार देते हैं. तो शायलॉक क्या कहता है, हेट्स एनी मैन द थिंग ही वुड नॉट किल. क्या कहता है, अगर कोई इंसान हेट करेगा उस चीज़ को, यानी नफरत करेगा, तो क्या वह उसे नहीं मारेगा. अब दोनों बातों का मतलब एक ही है, लेकिन ऊपर बेसेन्यू ने अलग तरीके से पूछा, शायलॉक ने अलग तरीके से जवाब दिया. बेसेन्यू ने क्या पूछा कि जो इंसान आपको नापसंद है, जो चीज़ आपको नापसंद है, तो क्या उसको आप मार देंगे. तो शायलॉक क्या कहता है, जिस चीज़ से नफरत है उसे छोड़ भी तो नहीं देंगे. तो बेसेन्यू क्या कहता है, एवरी ऑफेंस इज नॉट अ हेट एट फर्स्ट. ऑफेंस, ऑब्जेक्शन, क्या कहता है, हर ऑब्जेक्शन की शुरुआत कहीं ना कहीं हेट से तो नहीं होती है. यानी हर ऑब्जेक्शन की वजह नफरत तो नहीं होनी चाहिए, कम से कम कुछ और वजह हो सकती है, लेकिन नफरत नहीं. शायलॉक क्या कहता है, व्हाट डज दो हैव अ सरपेंट स्टिंग दी ट्वाइस. तो क्या कहता है, क्या कि किसी सरपेंट ने यानी किसी सांप ने तुझे दो बार डसा है, दो बार तुझे काटा है, तब तुझे पता चलेगा कि सांप का काटना क्या होता है. यानी वो यहाँ पर एंटोनियो को सांप बताता है, और सिंपल टर्म में वो यही कहना चाहता है कि क्या कभी इतनी बड़ी बेइज्जती या नुकसान किसी ने तेरा किया है. तो एंटोनियो क्या कहता है बेसेनियो से, बेसेनियो बहुत मनाने की कोशिश करता है, उससे जवाब तलब करता है शायलॉक से. तो एंटोनियो को अच्छा नहीं लगता, तो वो क्या कहता है, आई प्रे यू थिंक यू क्वेश्चन विद द ज्यू. क्या कहता है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस
मैं थिंक करता हूँ कि कोई क्वेश्चन ना करो उस जू से, यानी कोई जवाब उससे मिलने वाला नहीं है, शायलॉक से कोई क्वेश्चन मत करो। तो अब वो जवाब देने लगता है, एंटोनियो कई रीज़न देने लगता है कि आप किसी एक ऐसे इंसान को यानी शायलॉक को आप नहीं बेंड कर सकते, उसको आप नहीं मना सकते। जैसे दुनिया में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप बेंड नहीं कर सकते या जिसको आप ऑर्डर्स फॉलो नहीं करा सकते। तो क्या कहता है, यू मे एज वेल गो स्टैंड अपॉन द बीच। क्या कहता है, यू कैन गो एंड स्टैंड अपॉन द बीच एंड बिड द मेन फ्लड बेट हिज यूजुअल हाइट। क्या कहता है कि जाकर समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ, और जो मेन फ्लड है यानी जो वेव्स आती हैं समुद्र की, बार बार बीच की साइड में आती हैं, क्या उनको तुम रोकने का ऑर्डर दे सकते हो? यानी वो वेव्स कभी भी नहीं रुक सकती, और जो उसकी हाइट है वेव्स की, उसको आप डाउन नहीं कर सकते। तो सिंपल टर्म में वो यही कहता है कि शायलॉक भी बिल्कुल उसी तरह बन गया है। फिर आगे, यू मे एज वेल यूज क्वेश्चन विद द वुल्फ। कहता है कि ऐसा क्वेश्चन क्या आप भेड़िए से कर सकते हैं? वाई ही हैज मेड द यू ब्लीड फॉर द लैम्ब। कि अपने लैम्ब के लिए जो यू है यानी इसकी जो मदर है मेमने की या डियर की, तो वो क्यों ब्लीड कर रही है, क्यों मिमिया रही है? कि आप वुल्फ से ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि लैम्ब को छोड़ दो, उसकी जो माँ है वो रो रही है, बिलख रही है, तो क्या कोई वुल्फ उस मेमने को छोड़ देगा? सिंपल टर्म में नहीं छोड़ेगा। उसे क्या फ़र्क, कोई रोता है बिलखता है। तो कहता है शायलॉक भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो इससे क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट रीज़न आगे देता है वो, क्या कहता है, यू मे एज वेल फॉरबिड द माउंटेन पाइन्स। कहता है पहाड़ों पे जो पाइन्स के पेड़ होते हैं, आप उनको फॉरबिड कर सकते हैं। आप उनको ये कह सकते हैं कि जो तुम्हारे हाई टॉप्स हैं उनको वैक कर लो, यानी डाउन कर लो, नीचे कर लो, एंड टू मेक नो नॉइज, जिससे कोई आवाज़ ना हो। मतलब पाइन के पेड़ में जो हवा माउंटेन पर चलती है, सरसराहट होती है, तो साउंड होती है, साउंड क्रिएट होती है। तो क्या कहता है, पाइन्स के पेड़ को आप ऑर्डर कर सकते हैं कि आवाज़ ना करे। when they are threatened with the gusts of heaven, यानी जब gusts of heaven यानी जो हवा आती है, हवा के झोंके आते हैं, उससे जब फ्रैटन यानी इधर उधर मूवमेंट में, मोशन में हिलते हैं, तो जो आवाज़ होती है, तो क्या उनको तुम कह सकते हो कि आवाज़ ना करें? यू मे एज वेल डू एनीथिंग मोस्ट हार्ड। क्या कहता है, इसी तरह बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बहुत हार्ड से हार्ड काम को आप नहीं कर पाएंगे। इसी तरह शायलॉक को मनाना भी, उससे क्वेश्चन पूछना भी बिल्कुल उसी तरह है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। एज सीक टू सॉफ्टन दैट देन विच व्हाट्स हार्ड। क्या कहता है, आप कोई भी हार्ड काम कर सकते हैं और उसको सॉफ्टन करने की कोशिश करें, और उसको सॉफ्ट करने की कोशिश करें हार्ड चीज़ को ढूंढकर, और उस चीज़ को जो हार्डर से भी हार्ड है, यानी जो कठिन से भी कठिन चीज़ है, आप उसको सॉफ्ट करने की कोशिश करें तो वो भी एक इम्पॉसिबल चीज़ है। और वैसा ही शायलॉक के साथ है, हिज ज्यूइश हार्ट। और वो कठिन से कठिन चीज़ क्या है? ज्यूइश हार्ट, यानी शायलॉक का दिल, इस यहूदी का दिल, इसको आप सॉफ्ट नहीं कर सकते। Therefore I do beseech you, beseech means request you, therefore मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। Make no more offers, use no farther means, but with all brief and plain conveniency let me have judgment। क्या कहता है, अब उससे कोई ऑफर मत करो कि हम तुम्हें 3 गुना दे देंगे, 6 गुना दे देंगे। यूज नो फार्दर मीन्स, कोई भी आगे कोई मीन्स यूज ना करो, यानी कोई तरीका इस्तेमाल मत करो। लेकिन विद ऑल ब्रीफ एंड प्लेन कन्वीनियंस, यानी बिल्कुल सीधे सीधे कन्वीनियंट तरीके से, यानी सुविधा, यानी जो भी फैसिलिटी है। लेट मी हैव जजमेंट एंड द ज्यू हिज विल, यानी जजमेंट हो जाने दो, मैं जजमेंट ले लूँगा, और ज्यू उसकी विल यानी वो अपनी इच्छा पूरी कर लेगा। कहता है इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है, फैसला होने दो,
मैं फैसले को मानूंगा और जीव की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो बेसेन्यू फिर से ऑफर देने लगता है, कहता फॉर दाई 3000 डकैट्स हियर इज 6। क्या कहता है, 3000 डकैट्स के बदले ये 6000 डकैट्स में दे रहा हूँ। बेसेन्यू शाइलॉक से ये बात कहता है, तो शाइलॉक क्या कहता है, इफ एवरी डकैट इन 6000 डकैट्स वर इन 6 पार्ट्स। क्या कहता है कि जो तुम 6000 डकैट्स मुझे दे रहे हो वो हर डकैट्स की वैल्यू 6 पार्ट्स के बराबर हो, यानी 6 गुना हो। एंड एवरी पार्ट डकैट आई वुड नॉट ड्रॉ देम। कहता है कि तब भी मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, तब भी मैं नहीं लूँगा। कहता है जो तुम 6000 दे रहे हो, 6000 का 6 गुना भी तुम दोगे तब भी मैं नहीं लूँगा। आई वुड हैव माई बॉन्ड, मैं तो सिर्फ बॉन्ड पर अड़ी हूँ, बॉन्ड पर एडमेंट हूँ, उस पर अड़ा हुआ हूँ, सिर्फ बॉन्ड लूँगा, 1 पाउंड मांस का टुकड़ा लूँगा। तो ड्यूक समझाने लगते हैं। अब उन दोनों के बीच में काफ़ी चर्चा हो जाता है, बात हो जाती है। ड्यूक अब समझाने की पूरी कोशिश करता है, उसको दया का पाठ पढ़ाता है, कहता है मर्सी दिखाओ। क्या कहता है, हाउ शैल दो होप फॉर मर्सी रेंडरिंग नन। कहता है तुम कैसे उम्मीद करते हो कि तुम्हें भी मर्सी मिलेगी, तुम्हें दया दिखाई जाएगी स्वर्ग में ऊपर भगवान के पास तुम जब जाओगे, अगर तुम किसी को रेंडर नहीं कर रहे हो, रेंडर मतलब दिखा रहे हो या फिर दे रहे हो, नन मतलब किसी को भी, कि अगर तुम किसी को भी दया नहीं दिखाओगे तो तुम किसी और से मर्सी की उम्मीद कैसे कर सकते हो। तो शाइलॉक क्या कहता है, व्हाट जजमेंट शैल आई ड्रेड डूइंग नो रॉन्ग। क्या कहता है, जो भी जजमेंट मैं ड्रेड कर रहा हूँ, यानी जो भी मैं डिमांड कर रहा हूँ उसमें कुछ भी गलत नहीं है, यानी मैं पाप नहीं कर रहा हूँ। वो सिंपल टर्म में ये कहता है कि मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूँ जो मुझे दया की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर वो समझाने लगता है आगे, क्या क्या कहता है, शाइलॉक को जवाब देने लगता है, वो उसको ड्यूक को। क्या कहता है, यू हैव अमंग यू मैनी अ परचेज्ड स्लेव। क्या कहता है, तुम्हारे पास बहुत सारे खरीदे हुए गुलाम होंगे, है या नहीं है। ड्यूक से ये बात कहता है, which like your asses and your dogs and mules you use in abject and in slavish parts। क्या कहता है कि वो नौकर तुम्हारे बिल्कुल गधे कुत्ते खच्चरों की तरह, यानी बिल्कुल जानवरों की तरह काम करते रहे होंगे, तुम उन्हें अपनी गुलामी में काम करवाते रहे होगे, यूज़ करते होगे। बिकॉज यू बॉट देम, क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि तुमने उन्हें खरीदा है। क्या कहता है, क्योंकि तुमने उसे खरीदा है। फिर वो यही वजह देता है, ही से दैट आई हैव बॉट द पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियो इन 3000 डकेट्स। कहता है इसलिए मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। फिर क्या कहता है, शैल आई से टू यू, कि अगर मैं तुमसे कहूँ लेट देम बी फ्री मैरी देम टू योर हेयर्स। क्या कहता है कि उन्हें आज़ाद कर दो और अपने वारिस से उनकी शादी करा दो। कहता है तुम्हारे जो भी वारिस हैं उनसे उनकी शादी करा दोगे गुलामों की। वाई स्वेट दे अंडर बर्डन्स, यानी वो पसीना क्यों बहाते हैं अब तुम्हारे काम के बोझ के तले दबकर। वो नहीं मतलब पसीना बहाएं, तुम उन्हें आज़ाद कर दोगे। लेट दियर ब्रेड्स बी मेड एज सॉफ्ट एज योर्स एंड लेट दियर पैलेट्स बी सीजनड विद सच वायंट्स। क्या कहता है कि वो पसीना क्यों बहा रहे हैं। पहली बात कहता है शादी करा दो अपने वारिसों की। फिर क्या कहता है कि उनके बेड्स भी बिल्कुल इतना सॉफ्ट बनाओ, इतना सॉफ्ट बनाओ जितना तुम्हारा है, और उनके जो पैलेट्स यानी जो खाने की प्लेटें हैं उनको भी ऐसे वायंट्स से सजवा दो। वायंट्स मतलब फूड, जैसा तुम खाते हो, यानी जैसा तुम खाते हो जैसा तुम सोते हो वैसा भी उनके लिए करो। यू विल आंसर, तो क्या कहता है तुम्हारा जवाब ये होगा महाराज ड्यूक, तुम ये जवाब दोगे द स्लेव्स आर आवर्स, यानी ये तो हमारे गुलाम हैं। तो क्या कहता है, सो डू आई आंसर यू, और इसीलिए मेरा जवाब ये है द पाउंड ऑफ फ्लैश विच आई डिमांड, यानी जो पाउंड फ्लैश मैं डिमांड कर रहा हूँ वो मेरा है, उसे मैंने खरीदा है।
जैसे तुमने गुलामों को खरीदा है वैसे ही मैंने ये खरीदा। देखिए कैसे कैसे अटपटे से रीजंस देता है वो ड्यूक को, यानी ड्यूक भी आगे जुबान बंद कर लेता है, वो नहीं बोलना चाहता है। फिर पोर्शिया आती है और पोर्शिया उसको नीचा दिखाती है लास्ट में। तो क्या कहता है, जो पाउंड ऑफ फ्लैश है इज डियरली बॉट, यानी मैंने उसे खरीदा है, बहुत महंगा खरीदा है। डियरली बॉट मतलब महंगा खरीदा है। इट इज माइन एंड आई विल हैव इट, एंड द पाउंड ऑफ फ्लैश इज माइन एंड आई विल टेक इट। इफ यू डिनाई मी फाई अपॉन योर लॉ। क्या कहता है, अगर तुम मुझे डिनाई करोगे तो तुम्हारे लॉ को धिक्कार है, तुम्हारे कानून को धिक्कार है, शर्म आए, ऐसे लाज, यानी कुछ भी हो जाए। क्या कहता है, देयर इज नो फोर्स इन द डिक्रीज ऑफ वेनिस। फिर क्या कहता है कि अगर मेरा इंसाफ नहीं होता है तो वेनिस के डिक्रीज में कोई पावर ही नहीं है। डिक्रीज मतलब लॉ, इंसाफ। तो मुझे ये लगेगा कि वेनिस में अब कायदा कानून कुछ रहा ही नहीं है अगर तुम मुझे ये इंसाफ नहीं दोगे। आई स्टैंड फॉर जजमेंट, आंसर शैल आई हैव इट। क्या कहता है, मैं इंसाफ के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मुझे जवाब दो कि मुझे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर तुम इंसाफ नहीं दोगे तो मैं ये मान लूँगा कि वेनिस का जो लॉ है बिल्कुल बेकार हो गया है, उसमें कोई पावर ही नहीं है, लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, आज़ादी पूरी खतरे में आ जाएगी वेनिस की। तो ड्यूक की आवाज़ बंद हो जाती है। फिर क्या कहता है, अपॉन माई पावर आई मे डिसमिस दिस कोर्ट। कहता है कि मैं इस कोर्ट को डिसमिस करता हूँ। अनलेस बेलारियो अ लर्नेड डॉक्टर whom I have sent for to determine this come here today। कहता है कि जब तक डॉक्टर बेलारियो ना आ जाएं इस केस के बारे में थोड़ा कुछ डिटरमाइन करने के लिए, तब तक मैं इस केस को डिसमिस करता हूँ। फिर सेलेरियो क्या कहता है, यानी अब वो लोग आ चुके हैं, पोर्शिया और नेरिसा डिस्गाइज में आ चुके हैं। पोर्शिया इज इन द डिस्गाइज ऑफ डॉक्टर बेलारियो मीन्स अ लॉयर, and Nerissa has come with her like a lawyer's clerk। नेरिसा लॉयर के क्लर्क के वेश में आई है। तो सैलरी क्या कहता है, माई लॉर्ड हेयर स्टेज विदाउट अ मैसेंजर विद लेटर्स फ्रॉम द डॉक्टर। क्या कहता है, सर बाहर एक मैसेंजर खड़ा हुआ है और डॉक्टर की तरफ से कुछ लेटर लेके आया है, डॉक्टर बेलारियो की तरफ से। न्यू कम फ्रॉम पैडुआ, और वो नया नया इंसान है, कोई पैडुआ से आया है। तो ड्यूक क्या कहता है, ब्रिंग अस द लेटर कॉल द मैसेंजर। कहता है ब्रिंग द मैसेंजर इनसाइड एंड लेट द लेटर बी रेड। बेसेनियो क्या कहता है, गुड चियर एंटोनियो व्हाट मैन करेज यट। बेसेनियो अब उसको कंसोल कर रहा है, एंटोनियो को समझाता है। क्या कहता है एंटोनियो, गुड चियर मतलब चियर अप हो जाओ, खुश हो जाओ। व्हाट मैन यानी किस तरह का इंसान है ये शायलॉक। करेज यट फिर भी करेज रखो, हिम्मत रखो। कहता हौसला रखो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और क्या कहता है, द ज्यू शैल हैव माई फ्लैश ब्लड बोन्स एंड ऑल। कहता है ये जो ज्यू है इसको मैं अपना मांस दूंगा, अपना पूरी बॉडी दूंगा, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि मेरी वजह से तुम रिस्क में आए हो तो तुम्हारे बदले अब मैं अपना सब कुछ दे दूंगा उसको, शायलॉक को, इसलिए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एर दो शैल्ट लूज फॉर मी वन ड्रॉप ऑफ ब्लड एरमिस बिफोर। कहता है कि तुम्हारा एक भी बूंद खून बहने से पहले मैं सब कुछ शायलॉक को दे दूंगा, अपना मांस, अपना खून, अपना बोन्स, सब कुछ। तो एंटोनियो समझाने लगता है और यहाँ से हम कल चालू करेंगे नेक्स्ट डे, बिकॉज ये वीडियो की लेंथ काफ़ी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे। और सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाइयाँ। आई होप दैट सब लोग राखी बंधवा चुके होंगे, बांध चुके होंगे। सबको फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ। वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक्स।